प्रिय आत्मन, सहज योग में आज शिव दयाल सिंह स्वामी जी महाराज का एक पद लेने जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक आगरा और उसके आसपास स्वामी जी महाराज ने बड़े प्यारे गीत गाए हैं। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक भी हैं और कहने का अंदाज बड़ा ही सरल है, बड़ा ही स्पष्ट है। कहते हैं, क्यों फिरत भूलानी जगत में, हम सब इस जगत में आए हैं और गुमराह की तरह ज़िंदगी जीते हैं। हम गुमराह हो गए हैं, हम भूल गए हैं अपने उद्गम को, भूल गए हैं अपने जीवन के मिशन को, भूल गए हैं अपने परम उद्देश्य को। हम ऐसे ही गुमराह की तरह ज़िंदगी को जी रहे हैं, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, एक न भूला दुई न भूला, भूला सब संसार। एक बड़े आश्चर्य की बात है। अगर हम किसी पथ पर चल रहे हैं और एक दो व्यक्ति अगर भूल जाए रास्ता तो बात समझ में आती है, लेकिन पूरा का पूरा काफिला ही अगर रास्ता भूल जाए तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक न भूला दुई न भूला, भूला सब संसारा, पलटू दास हम कहा पुकारी, अब ना दोष हमारा। पलटू दास कहते हैं और सभी संत कहते हैं कि देखो भाई, हमने समझा दिया, हमने तुमको बात कह दी कि हमें परमात्मा के पथ पर चलना है, आनंद के पथ पर चलना है, प्रेम के पथ पर चलना है, करुणा के पथ पर चलना है। ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। अगर तुम बात नहीं समझते, अगर तुम फिर भी ओंकार के पथ पर नहीं चलते तो फिर मुझे दोष मत देना। कहते हैं स्वामी जी महाराज, क्यों फिरत भूलानी जगत में दिन चार बसेरा। बस 4 दिन रहना है यहाँ, थोड़े दिन की ज़िंदगी है और इस बीच अपने उद्देश्य को पूरा कर लो, अपने मिशन को पूरा कर लो। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, जैसे तरबर बिरख बसेरा। जैसे मौसम भर के लिए पंछी घोंसला बनाता है, मौसम गया और पंछी भी छोड़ करके घोंसला चला जाता है, फिर अगले मौसम में कोई और पेड़, कोई और डाली, कोई और बसेरा, ऐसे ही अगले जन्म में कोई और परिवार, कोई और नगर, कोई और शहर, कहीं और हम जन्म लेंगे। अब वैसा जन्म, वैसी ज़िंदगी हमको दोबारा मिलने वाली नहीं है। जैसे तरबर बिरख बसेरा और पंखी बैठे आई, और ऐसे यह सब हाट पसारा आप आपको जाई। ऐसे ही ये बाजार लगता है और शाम होते ही लोग अपनी दुकान समेट करके चल देते हैं वापस। जैसे गाँव में हाट लगता है, तुम देखोगे सब जगह जगह से लोग, बेचने वाले भी आते हैं, ख़रीदने वाले भी आते हैं। शाम ढल गई और फिर सब बेचने वाले दुकानदार भी गए, ग्राहक भी गए। बस ऐसे ही एक दुनिया, एक हाट है और इस हाट में हम आए हैं और एक दिन हमको यहाँ से विदा ले लेना है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, मात पिता सुत स्त्री कोई संग न हेरा। कहते मैंने किसी को आज तक देखा नहीं, चाहे माता हो, पिता हो, बेटा हो, स्त्री हो, किसी को हम मृत्यु के पार साथ तो जाते हुए देखा नहीं। फिर क्यों तुम इतना उलझ गए हो इस नाते में, रिश्ते में, परिवार में, मकान में, धन में, दौलत में। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, नाम सुमिर मन मूर्ख अनारी। अपने ही मन को समझा रहे हैं, और किसको समझाना है। अय मेरे मूर्ख मन, अय मेरे अनाड़ी मन, नाम का सुमिरन कर, ओंकार का सुमिरन कर, अपनी आत्मा में हो रहे संगीत को सुनो, अपनी आत्मा में हो रहे प्रकाश को देखो, आत्ममान बन करके जीवन को जियो, आत्महीन बन करके जिंदगी को मत जियो। छिन छिन आयु घटत जात है, समुझी गहाऊ सत डोरी सम्हारी। हर क्षण आयु घट रही है, हर सांस ये घोषणा कर रही है कि थोड़ी आयु और बीत गई और मृत्यु की ओर, हर सांस मृत्यु की ओर प्रस्थान कर रही है, मृत्यु की ओर प्रस्थान की घोषणा कर रही है। समुझी गहाऊ सत डोर सम्हारी। इस बात को समझो ताकि जो सत्य नाम की डोर है, जो ओंकार की डोर है, जो नाद बज रहा है, जो नाद की अनुगूंज प्राणों में हो रही है, आत्मा में हो रही है, उसकी ओर प्रेरित हो। यह जीवन सुपने को लेखा, का भूलस झूठी संसारी। यह जीवन एक सपने की तरह है, क्या तुम भूल रहे हो इस बात को? संसारी होकर के जी रहे हो, संसार में जीवन को खो रहे हो, एक भ्रम में जिंदगी को जी रहे हो। अंत काल कोई काम न आई है, मातु पिता सुत बंधु नारी। जब मृत्यु की बेला आती है,
कोई साथ नहीं चलता, कोई साथ नहीं देता, दे भी नहीं सकता, चाहे माता हो, पिता हो, बेटा हो, बंधु हो, पत्नी हो। इस बात को ज़रा ठीक से समझो, ताकि एक ऐसा सहचर खोजो जो महाजीवन का साथी हो सकता है, और ऐसा सहचर ओंकार के सिवा, गोविंद के सिवा कोई नहीं होता। कहते हैं स्वामी जी महाराज, बिन गुरु सतगुरु कौन है। बिना देहधारी गुरु के, बिना जीवित गुरु के कोई भी तुम्हारा मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। कोई भी इष्ट तुम्हारा प्रभु के मार्ग का मार्गदर्शक नहीं हो सकता। तुम किसी की भी पूजा करो, भगवान शिव की करो, भगवान विष्णु की करो, गणेश की करो, हनुमान की तरह की करो, लेकिन कोई भी गोविंद का मार्ग तुम्हें नहीं बता सकता सिवाय जीवित देहधारी गुरु के। बिन गुरु सतगुरु कौन है, जो करे निबेड़ा। जो तुम्हें भव सागर से कौन पार करा सकता है बिना जीवित सतगुरु के। इस बात को ठीक से समझो, जिसके लिए स्वामी जी अन्यत्र कहते हैं, गुरु करो खोज कर भाई। खोजो, सतगुरु से नाता जोड़ो, और बिन गुरु कोई राह न पाई। आज तक बिना सतगुरु के, बिना पूरा गुरु के किसी ने भी परमात्मा की राह नहीं पाई है। और संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भव जल पारी। देख तो कितना सरल शब्दों में कह रहे हैं। अगर संतों से तुमने प्रीत नहीं किया तो बताओ भवजल को कैसे पार कर सकते हो बोला। और ये भवजल कहीं और नहीं है, तुम्हारा भीतर जो अंतर जगत है, मृत्यु की बेला में, ये जो विचारों का जगत है, ये भावों का जो जगत है बीच में, निराकार और संसार के बीच में, बस यहीं तुम्हारी गाड़ी फंस जाती है। ये केवल जीवित सद्गुरु है जो तुम्हें मार्ग बताता है, ओंकार का भेद बताता है, जिसकी डोर पकड़ करके तुम भवजल को पार कर सकते हो। किसी गाय की पूंछ पकड़ करके तुम भवजल नहीं पार कर सकते। ये तो ओंकार की डोर पकड़ करके ही तुम भवजल को पार कर सकते हो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, नाम बिना सब जीव करे 84 फेरा। बड़ी प्यारी बात करें। अब ओंकार को अगर नहीं जानते, ओंकार से नाता तुमने नहीं जोड़ा, तो 84 लाख योनियों का फेरा आना जाना ऐसे ही चलता रहता है। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। ओंकार के बिना तुम्हारा भवजल से छुटकारा नहीं होता, संसार से छुटकारा नहीं होता, और कभी भी नाम की डोर के बिना तुम भवजल के को पार नहीं कर सकते हो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, मन दुल्हा गगना चढ़े। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं। कहते हैं कि ये जो हमारा मन है एक दूल्हे की तरह है, और जैसे दूल्हा घोड़े पर चढ़ता है, ऐसे ही मन दूल्हा गगन पर ऊंचे आकाश में चढ़ सकता है। कैसे? सज सूरत सेहरा, सूरत का सेहरा बांध करके। और सूरत क्या है? जो ओंकार के श्रवण की जो तुम्हारी शक्ति है, ओंकार को सुनना, यही सूरती है, यही ख्याल है। जो वह ख्याल जो ओंकार से जुड़ जाए, उसी को सूरती कहते हैं। तो सूरती का सेहरा बांधो, और फिर जैसे दूल्हा घोड़े पर चढ़ता है, वैसे ही तुम गगन पर चढ़ जाओ। मन दुल्हा गगना चढ़े, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हों को करे खामोश, अहंकार को खामोश कर दो, और होश ना तन को राखे। और फिर आकार से भी अहंकार को छोड़ो, आकार को भी छोड़ो, और गगन गुफा के बीच पियाला प्रेम का चाखे। और गगन गुफा में चले जाओ, गगन मंडल में चले जाओ, अंतर आकाश में चले जाओ, निराकार के मानसरोवर में चले जाओ, और गगन गुफा के बीच पियाला प्रेम का चाखे। और वहाँ जाकर के जो शुद्ध प्रेम का प्याला है, शुद्ध नाम का प्याला है, बस उसको पीना शुरू करो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, मन दुल्हा गगना चढ़े सज सूरत सेहरा। सूरती को सेहरा बना लो, सूरती का मुकुट बना लो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर आधी साखिया कोटि ग्रंथ कर जान। कहते करोड़ों ग्रंथों में जो बात लिखी हुई है, मैं तुम्हें आधी साखी में, आधे दोहे में तुमको कहता हूँ। क्या? नाम सत्य जग झूठ है। ओंकार सत्य है, और जिसको जगत तुम समझते हो वो जगत है नहीं, वो ओंकार की लहर है। नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। बस दो ही बातें पहचान लो, शब्द को पहचानो, ओंकार शब्द है, और सूरत को पहचानो। उस ओंकार को जो सुनते हो लगातार, यही सूरती है। बस सूरती शब्द, दो बात को जान लो और तुम भवसागर को पार कर जाते हो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, धन दुल्हिन को पाए बस जाए त्रिकुटी देहरा। और वो दुल्हन कहाँ है? वो परमात्मा दुल्हन बन करके निराकार की सेज पर सोई हुई है, और वह
जो त्रिकुटी देहरा, इसको संत मत में 14 मंडलों की बात है और ठीक बीच में 7वां मंडल त्रिकुटी है। भ्रू मध्य के भीतर समझ लो जहाँ पर है वहाँ, ऐसे संत मत में 14 मंडल की बात है। जैसे शुरू के 5 चक्र हैं, 5 मंडल, फिर 6वां मंडल जैसे सहस्त्रदल कमल है और 7वां त्रिकुटी मंडल है और इसके ऊपर भी 10वें द्वार 8वां है जो शिवनेत्र बिंदु है, उसके ऊपर शून्य लोक या भंवर गुफा कह लो जो निराकार है, उसके ऊपर महाशून्य है जिसको समाधि में जाते हो तो महाशून्य में जाते हो, उसको सचखंड भी कहा गया है। फिर उसके ऊपर सतलोक है, फिर अलख लोक है, अगम लोक है, अकह लोक है, लेकिन ठीक मध्य में 7वां मंडल त्रिकुटी है जहाँ जाकर के तुम ओंकार को सुनते हो। उसी बात को कह रहे हैं, धन दुल्हिन को पाए कर बसे जाए त्रिकुटी देहरा। उस त्रिकुटी देहरा में जहाँ ओंकार की झनकार हो रही है वहाँ जाकर के निवास करना है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता और पोथी किताबें बाँचता औरों को नित समझावता। गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, प्रवचन देते हो, गीता पर रामायण पर प्रवचन देते हो, लेकिन ये प्रवचन देने से कुछ होने वाला नहीं। वह जो आत्मा का संगीत है उसको सुनो तो बात बनेगी। गीता और रामायण पर प्रवचन देने से, विद्वान होने से, विद्वत्ता हासिल करने से बात नहीं बनेगी। पोथी किताबें बाँचता औरों को नित समझावता और त्रिकुटी महल खोजे नहीं बकबक मरा तो क्या हुआ। ऐसे ही बकवास करते रहते हो। अगर त्रिकुटी महल को नहीं जाना, उस 7वें मंडल जहाँ पर ओंकार की झनकार हो रही है, अगर उसका अनुभव तुमने नहीं किया तो कितना भी वेद पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, किताब पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, लेकिन तुम जीवन के तत्व को नहीं जान पाओगे, तुम परम जीवन को नहीं जान पाओगे, तुम सच्चिदानंद को नहीं जान पाओगे। कहते हैं स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ध्यान धर तू सांझ सवेरा। सीधी सादी बात है, इसलिए समझाते हैं कि अब ध्यान करो, ध्यान करो ओंकार का, सुमिरन करो ओंकार का, समाधि में ओंकार के साथ एक हो जाओ। और कहते हैं सुमिरन कितना करना है, सांझ से सवेरे तक, सारी रात, सारा दिन। ये तो कहने की बात है सांझ से सवेरे, सारी रात नहीं, सारा दिन, 24 घंटे, 8 जाम, 36 घड़ी, हर सांस सांस सुमिरे गोविंद। राधा स्वामी ध्यान धर तू सांझ सवेरा, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, सिख मति सब बुद्धि तुम्हारी मंदिर छावा तेरे। कहते हे गोविंद, मैंने अपने घट में ही तेरा मंदिर बना लिया है और तुम्हें देवता के रूप में मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित कर दिया है, और कहाँ जाना है भला, क्योंकि तुम ही मेरे मति हो, तुम्हें मेरी बुद्धि हो, तुम्हें मेरी प्रज्ञा हो, और तुझ बिन और न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे। हे गोविंद, तेरे सिवा अब किसी को मैं नहीं जानता, गुण गावा नित तेरे, सदा तुम्हारा गुण गाता हूँ। संत जब गुण गाने की बात करता है तो सदा सुमिरन की बात कर रहा है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, नाम का भेद जानो और सदा सुमिरन में जियो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।